दोस्तों एक लड़का जिसका एएसआई के पद पे चयन हो गया था, दरोगा बन गया था। और जब ये लड़का दरोगा बन गया तो इसकी शादी एक बहुत सुंदर लड़की से तय हो गई भाई, अच्छे खासे दहेज के साथ में। क्योंकि जब कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब करने लगता है तो भाई उसको लड़की भी सुंदर चाहिए और पैसा भी चाहिए। फ्री में कोई नहीं करता है, कोई ऐसा हो जो फ्री में कर ले। तो ऐसा ही इस लड़के के साथ में हुआ कि बेटी भी सुंदर है, पैसा भी अच्छा खासा। दोस्तों शादी की डेट क्लियर हो गई, यहाँ तक कि शादी की डेट नजदीक आ गई। सारे रिश्तेदार घर में आने लगे, तैयारियां होने लगी। लेकिन शादी के सिर्फ 6 दिन बचे थे। अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये शादी रुक गई। मात्र 6 दिन बचे थे तो ऐसा क्या हुआ कि शादी रुक गई। दोस्तों इसके बाद इस लड़के ने, जो ये दरोगा था, इसने उस लड़की के साथ में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लोग इस दरोगा की, इस लड़के की सराहना करते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ रही होगी कि भाई आखिर में शादी रुकी क्यों, और फिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया उस लड़की के साथ में जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा समय निकाल के इस कहानी को सुनो। इसके बाद में एक अच्छा सा कमेंट्स करना, अपनी राय अवश्य रखना। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी की। झांसी में एक ऐसा परिवार रहता है जो कि कहिए मिडिल क्लास फैमिली। उस परिवार के जो मुखिया हैं वो एक छोटी मोटी दुकान पर निर्भर है, दुकान चलाते हैं जो परचून की दुकान होती है। लेकिन उनके 2 बेटा हैं, जिनमें से जो उनका बड़ा बेटा था जिसका नाम था विमल, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। इसके चलते उस विमल का एएसआई के पद पे चयन हो जाता है। जब वो विमल दरोगा बन जाता है तो भाई पूरे घर के बड़े बड़े सपने, माता पिता के और भी ज्यादा, कि ऐसी बेटी लाएंगे घर में, ऐसी बहू लाएंगे घर में, ऐसी लड़की पसंद करेंगे, मतलब तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। और इस विमल के घर में रोज रिश्ते वाले आते हैं। बेटी भी सुंदर है, पैसा भी अच्छा खासा दे रहे हैं, लेकिन नहीं, इनकी बात नहीं बन पा रही। क्योंकि जिसका बेटा लग जाता है ना, उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं आप कितने पैसे मांगू और कैसी लड़की को चयन करूं, समझ में नहीं आता है। वैसा विमल के घर में ही हो रहा था। लेकिन दोस्तों साल 2 साल के बाद में एक ऐसे घर से रिश्ता जुड़ जाता है इस विमल का, जहां पे वो लड़की थी वो बहुत सुंदर थी। उसका नाम कृतिका था, बहुत सुंदर थी और वो दहेज भी अच्छा खासा दे रहे थे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। तो विमल ने जब उस लड़की को देखा था तो विमल एकदम मोहित हो गया कि लड़की कितनी सुंदर है। और जो कृतिका के पिताजी थे वो पुलिस में थे। क्या होता है कि शादी भाई फिक्स हो जाती है, क्लियर हो जाती है और शादी की डेट नजदीक आ जाती है। दोस्तों शादी के सिर्फ 6 दिन बचे थे। क्या हुआ कि भाई शादी की तैयारियां चली रही थी। जो ये कृतिका थी तो ये मार्केट में जाती है अपनी बहन के साथ में, जो इसकी एक और बहन थी उस बहन के साथ में मार्केट जाती है कुछ अपना सामान लेने के लिए। लेकिन उसी दौरान इस कृतिका को एक गाड़ी ने, एक 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से इसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में मतलब इसको इतनी चोट लगी कि होश तो रहा ही नहीं, बाकी सर में इतनी चोट लगी, सर में खून के थक्के जम गए कि आसपास के जो छोटे मोटे हॉस्पिटल थे उन्होंने मना कर दिया। झांसी में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इस लड़की को एडमिट कराया गया। वहां भी डॉक्टरों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन इस कृतिका को 3 दिन तक होश नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा कि इमीडिएटली इनके सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि खून के थक्के जमे हुए हैं जिसकी वजह से इनकी जान जा सकती है। ये 2 मूड का खेल है, अगर चाहो तो हम ऑपरेशन कर दें, ना चाहो तो फिर हम बचा नहीं पाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब शादी के सिर्फ 6 दिन बचे थे तो जो भी इनका लेना देना था, पैसों का लेन देन था, वो मतलब हो चुका था। थोड़े पैसे बाकी थे, मतलब विमल के पिताजी को कृतिका के पिताजी ने पैसों का हिसाब कर दिया था। सिर्फ 5 लाख रुपए बचे थे। वो कृतिका के पिता ने कहा था कि हम शादी के 1 दिन पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये एक्सीडेंट भयंकर हुआ तो विमल के पिताजी वही पैसे सारे लेके वहां पहुंच गए उस लड़की के पास में, जिस हॉस्पिटल में वो लड़की एडमिट थी।
और उस कृतिका के पिताजी को सारे पैसे देते हुए बोले कि आप बेटी का इलाज कराओ, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह होना है, इसके बाद में सर में इतनी चोट है, तो जाहिर सी बात है कि पैसा तो चाहिए और तुमने सारा पैसा मुझे दे दिया। अब अचानक इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है, बेशक कोई गवर्नमेंट जॉब करे। दोस्तों आप उस वक्त जो कृतिका के पिताजी थे वो मना भी नहीं कर सकते कि नहीं हम पैसे नहीं लेंगे, ले जाओ। उन्होंने सारे पैसे ले लिए और इलाज होने लगा। दोस्तों चौथे दिन कृतिका का जो वो ऑपरेशन होना था माइंड का वो हो गया। चलो सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया। खुशी की लहर लहर दौड़ गई कि चलो भाई सही है। क्या होता है कि डॉक्टर ने कहा कि कृतिका को 5 महीने तक बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसी बात कृतिका के सामने ना की जाए जिसकी वजह से इसका मतलब दिमाग खराब हो, इसको टेंशन हो, क्योंकि इसकी वजह से इसके माइंड में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, कृतिका की छुट्टी हो जाती है जब ऑपरेशन हो गया। कृतिका अपने घर पे पहुंच जाती है, देखती है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ कर भी तो नहीं सकते कि शादी, चलो शादी वहां से कैंसिल हो गई। अब क्या होता है दोस्तों, जब कृतिका ठीक होने लगी है और अच्छे से बात भी करने लगी, बिल्कुल भी कृतिका के पिताजी को ऐसा लगने लगा कि अब बेटी पूर्ण रूप से सही है, तो उन्होंने कोशिश की कि विमल के पिताजी से बात की जाए, क्योंकि अभी रिश्ता टूट तो गया नहीं, अब पैसे उन्होंने हमें इमरजेंसी में दिए, तो उनके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी। लेकिन जो विमल के पिताजी थे प्लस विमल और मतलब पूरे घर वाले, उन्होंने ये मन बना लिया था कि अभी लड़की मतलब इस हाल में है, इसके सर में इतनी चोट लगी हुई है, तो हम ऐसी लड़की से शादी क्यों करें। मेरे लड़के के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, तो हम दूसरी लड़की से शादी करेंगे, इससे हम शादी क्यों करें। मतलब इन लोगों ने पूरा मन बना लिया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ठीक है, अब जब कृतिका के पिताजी इनसे फोन करते हैं तो पहले तो एक बार उठा लिया, लेकिन जब वो सोचते हैं कि मैं इनसे शादी की बात करूं कि भाई अब शादी की बात आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि कृतिका के पिताजी को ये लग रहा था कि भाई इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं और रिश्ता हमारा जुड़ ही गया था, रिश्तेदार हमारी हो ही गए, एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, तो अब तो सिर्फ शादी बची है, ये मना थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और एक दिन ये कह भी दिया कि देखो हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जब ये बात कही तो कृतिका के पिताजी को बहुत झटका सा लगा कि मैं क्या करूं, इन लोगों ने मेरी मजबूरी को नहीं समझा, अब ये आकस्मिक घटना हो गई, इसमें हम क्या कर सकते। लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, रिश्ता टूट गया। अब विमल के पिताजी क्या करते हैं कि नई नई लड़कियां देखने जाते हैं अच्छी अच्छी, भैया कभी दहेज कम है तो कभी लड़की सुंदर नहीं, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि जो विमल था एसआई दरोगा, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और उसके दोस्त को भी उसके घर वालों ने उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां पे कृतिका का इलाज चल रहा था। तो जब उसका दोस्त एडमिट हुआ था तो जाहिर सी बात है कि विमल ने छुट्टी लेके उस हॉस्पिटल में अपने दोस्त को देखने गया। लेकिन दोस्तों संयोग बस उसी दिन वो कृतिका अपने माता पिता के साथ में वहां पे चेकअप करवाने के लिए आई थी, क्योंकि इनको बीच बीच में जाना पड़ता था 10-15 दिन के अंतराल में कराने। तो ये जब विमल कृतिका को देखता है और उसके माता पिता को देखता है कि बेचारे कितने एकदम लाचार से, कमजोर से, और कृतिका की इतनी हालत बेचारी कमजोर हो गई है, तो कहीं ना कहीं इस विमल को मन ही मन में ये लगने लगा कि भगवान मैंने इससे रिश्ता तोड़ लिया, मैं कैसा इंसान हूं। अगर ये हादसा शादी के बाद में हो जाता तो क्या होता, तो क्या हम इसको घर से निकाल देते। मैंने इससे एंगेजमेंट भी कर ली, हम इससे बात भी करते थे, और मैंने उसका दिल तोड़ दिया। एक तो भगवान ने उसको इतनी परेशानी दे दी, ऊपर से मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया, लोग क्या सोचेंगे। और भगवान को भी खराब लग रहा होगा कि मैंने इससे रिश्ता खत्म कर लिया। मतलब मन ही मन में उसको ऐसा लगने लगा, और वो उन लोगों के सामने नहीं आया। मतलब विमल ने उन सबको देखा लेकिन उन सब ने विमल को नहीं देखा। चलो अब ये विमल जब अपने घर पे जाता है तो इसने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन इसको बिल्कुल नींद नहीं आती। ये ड्यूटी पे भी चला गया लेकिन इसके दिमाग में यही चीज घूम रही कि काश ये हादसा अगर शादी के बाद होता तो फिर क्या होता, तो क्या मैं इसको घर से निकाल देता। मैंने इसके साथ में गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसका साथ देना चाहिए था। क्या होता है दोस्तों कि ये लड़का विमल जो था, इसने अपने घर पे बात की, अपने पिताजी से कहा कि पिताजी
हम उससे शादी करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे उसको देखा, बेचारी इतनी लाचार थी, कमजोर थी। पिताजी काश ये अगर एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो हम क्या करते। उसके पिताजी कहते हैं कि एक्सीडेंट होता तब देखते ना, हुआ तो नहीं है, तो मैं क्यों ऐसी मुसीबत को मोल लूं, मैं क्यों लूं, मैं क्यों शादी करूं जानबूझ के ऐसे। हमारे लिए क्या रिश्तों की कमी है जो उससे शादी करूं। मतलब पिताजी नहीं माने। विमल ने पूरे घर को मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरा घर नहीं माना भाई। लेकिन विमल को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब उसका जमीर उसको धिक्कार रहा कि तुमने ये गलत किया। एक दिन विमल ने क्या किया कि उस कृतिका के घर पे फोन लगा दिया उसके पिताजी को। तो पहले तो हाल चाल पूछा, इसके बाद अगले दिन फिर फोन किया। तो फिर उन्होंने, विमल ने अपने रिश्ते की बात की। तो जो कृतिका के पिताजी थे वो थोड़ा सहम जाते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तो मना कर दिया है, अब हम क्या करें, मेरी मजबूरी, हम तुमसे जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, मना कर दिया तो अब आप रिश्ता कैसे कर सकते हो अपने घर वालों के खिलाफ। लेकिन विमल कहने लगा कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ ये शादी करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था, मेरा रिश्ता इससे जुड़ चुका था, इसलिए मैं करूंगा। मैं ये नहीं कि कोई गलत काम करने जा रहा, मेरे घर वाले खिलाफ है, मैं घर वालों के खिलाफ शादी करूंगा। दोस्तों उनको आश्वासन दिया तो खुशी की लहर दौड़ गई। और जो कृतिका थी वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो लड़का कहता है विमल कि मैं शादी, अब घर वालों की मर्जी से नहीं कर रहे, तो घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हम शादी कोर्ट से करेंगे। कृतिका के घर वालों को मनाता है कि देखो आप मान जाओ, टेंशन मत लो, बाद में सबको सही कर लेंगे, अभी आप शादी कर दो। दोस्तों कृतिका के घर वालों ने कृतिका की शादी कोर्ट से कर दी। अब ये जो विमल था ये वहीं पे रखने लगा, अपने साथ में एक अलग रूम लेके साथ में रखने लगा। अब ये अपने घर पे फोन भी कम करता है, बात भी कम करता है। तो इसके घर वालों को ये चिंता होने लगी कि विमल मतलब अभी कह रहा था कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, तो मैंने इसकी बात नहीं मानी। इसके बाद में इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, ना घर पे आता भी नहीं ज्यादा, और बात भी ज्यादा नहीं करता, करता है तो थोड़ी बहुत कर लेता है। क्योंकि विमल को पता था कि घर पे अगर पता चल गया ना तो फिर क्या ही होगा। तो विमल की माँ ने ये विचार बनाया कि मैं अब विमल के साथ में 10-15 दिन रुकूंगी जाके। और ये कह के विमल की माँ वहीं पहुंच जाती जहां पे विमल ड्यूटी करता है। क्या होता है कि विमल की माँ पहुंच गई तो विमल ने दूसरा रूम ले लिया, दूसरी जगह रहने लगा। विमल ने बताया नहीं कि ये दूसरी जगह, मतलब मैंने शादी कर ली और हम रखते हैं यहीं पे रखते हैं, कुछ भी नहीं बताया। अब विमल की माँ बस इसी में लगी कि आखिर में इसका ये जो होता हुआ ये चेंज कैसे हुआ। वो उससे पूछती कि बताओ तुमने फोन घर में करना क्यों बंद कर दिया, तुमको ऐसा क्यों लगता था कि मैं उस लड़की से शादी करूं, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे। जब वो बार बार इस तरह के क्वेश्चन करती हैं तो विमल कहता है कि माँ आप लोग गलत कर रहे हो। तो विमल की माँ कहती मैंने क्या गलत किया। बोला कि अगर उस लड़की का एक्सीडेंट शादी के बाद हो जाता तो क्या होता। माँ कहती कि बेटा हुआ तो नहीं है तो मैं क्यों मुसीबत मोल लूं। विमल समझाता, इसके बाद में माँ नहीं मानती। तो विमल कहता है कि माँ मैंने उस लड़की से कोर्ट में शादी कर ली है और कोई मुझे इस बात के लिए शर्मिंदगी नहीं है, ना मुझे इस बात का कोई मतलब गिला शिकवा है कि मैंने उससे शादी क्यों की माँ बाप के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे माँ बाप गलत है। अगर ये हादसा मेरे साथ हो जाता, मेरी बहन के साथ में हो जाता, आपके साथ में हो जाता तो क्या होता। इसको कोई देख के आया है क्या, हम ये गलत कर रहे थे, मैंने उससे कोर्ट में शादी कर ली। थोड़ी देर तो माँ उल्टा सीधा पकती है, दंग रह जाती है और कहती कि वो है कहाँ जो तुमने उससे शादी कर ली। तो विमल उस लड़की से मिलवाता है। तो अब जो कृतिका थी वो काफी मतलब सुंदर हो चुकी थी, हेल्थ उसकी सही हो रही थी क्योंकि पहले ज्यादा खराब थी। इसके बाद में जब वो ठीक हो गई तो सुंदर भी लगने लगी और साड़ी में जब वो सामने आती तो माँ खुश हो जाती। इसके बाद में माँ ने और विमल ने अपने घर वालों को भी बताया तो सारे घर वाले भाई बिगड़ जाते हैं, उनको मंजूर नहीं था, बिगड़ जाते हैं। इसके बाद में फिर कहते हैं कि चलो भाई तुमने शादी कर ली तो घर में आओ, सारे रीत रिवाज के साथ में हम फिर से दोबारा शादी करेंगे। जब दोस्तों घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं सारी रीत रिवाज के साथ में, तो जो कृतिका के पिताजी थे उन्होंने कहा कि जो भी मैंने तुमको दहेज देने का वादा किया था वो मैं पूरा दहेज दूंगा, अच्छे से बस शादी करो।
तो दोबारा से कृतिका की शादी विमल के साथ में अच्छे से संपन्न होती है और जो भी उन्होंने दहेज का वादा किया था वो दहेज भी सारा देते हैं। दोस्तों जब इस बारे में सभी लोग जानते हैं तो वो विमल के लिए बहुत वाहवाही करते हैं कि भाई लड़का हो तो ऐसा, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो आप सभी लोग बताइए कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। और जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।